नमस्कार फ्रेंड। रीट रिवाइज रिजल्ट 2022-23 जिसमें चार सब्जेक्टों का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, जिसमें सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी और साइंस मैथ। ये रिजल्ट जो आए थे 3 सब्जेक्टों का 2-3 दिन पहले आया था और उसके बाद कोई रिजल्ट जारी नहीं हुआ अभी। यानी जो आरएसएसबी के अध्यक्ष थे उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया थे 3 सब्जेक्ट का और उनकी वो जो 2 गुना लिस्ट भी आ गई थी, लेकिन उसके बाद कोई रिजल्ट जारी नहीं हुआ। आज 3 फरवरी हो चुकी है लेकिन अभी कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन 2 दिन पहले जो बोर्ड अध्यक्ष थे आलोक राज जी, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अगले जो रिजल्ट है वो उनमें कुछ समय लगेगा, यानी कुछ कारण से उसमें टाइम लगेगा। और उन्होंने जो तारीख बताई है वो 13 या 14 फरवरी बताई है, यानी काफ़ी आगे समय लिया है। इससे ये पता चल रहा है कि वो रिजल्ट बहुत सावधानी से और बहुत देख के निकाल रहे हैं, यानी रिजल्ट जो है वो बहुत अपनी सावधानी बरत रहे हैं। यानी अभी तक जो रिजल्ट आए हैं उनमें भी काफ़ी गैप रहा है। आपने सामाजिक का रिजल्ट देखा, वो तो दिसंबर में आ गया था। उसके बाद कम से कम 1 महीने के बाद आपके सामने आपको 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट और देखने को मिला। और उसके बाद जो रिजल्ट है अभी 13 और 14 फरवरी के कह रहे हैं, यानी फिर 15 दिन का समय। तो इससे ये साबित होता है कि बोर्ड अध्यक्ष बहुत सावधानी से रिजल्ट निकाल रहे हैं, यानी इस रिजल्ट में जो समस्या आ रही है उसका पूरा ध्यान रखते हुए रिजल्ट निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि चयनितों की थी, तो उनकी समस्या का समाधान हाईकोर्ट ने बता दिया है। यानी हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि वो अपनी नौकरी पे यथावत रहेंगे, उनके साथ कोई भी उनको मतलब बिल्कुल नहीं बदला जाएगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको नौकरी पे यथावत रखा जाएगा। तो हाईकोर्ट के इस फैसले से चयनितों को बहुत बड़ी राहत की सांस मिली है और इससे ये हो गया कि अब कोई समस्या नहीं है। यानी सबसे बड़ी जो समस्या थी उनका समाधान बहुत पहले हो चुका है। अब तो बस रिजल्ट का ही वेट है कि जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो आलोक राज जी ने जैसे ट्वीट किया है उससे लग रहा है 13-14 यानी 10 के बाद 11 बार 13-14 कह रहे हैं, तो 13-14 के आसपास ही रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। अब बाकी जो बचे हुए हैं जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, ठीक है, संस्कृत भी है, और ये जो 2-3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है वो 3 सब्जेक्ट का ही दोबारा रिजल्ट जारी करेंगे, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी मुख्य है और संस्कृत भी है। बाकी बचे हुए वही दुगुनी की लिस्ट आएगी और उसमें जो सेलेक्ट होंगे उनको फिर उनकी 1 गुना मेरिट बनेगी। सेम प्रोसेस सेम पहले वाला ही है, लेकिन अभी रिजल्ट का ही वेट है। चयनितों के लिए जहाँ तक मैंने आपको बता चुका हूँ कि चयनितों के लिए उन्होंने साफ साफ अब तो हाईकोर्ट ने कह दिया है कि जो चयनित इस लिस्ट में यानी फाइनल लिस्ट में आ जाएंगे, यानी जो चयनित है वो इस 1 गुना में आ जाएंगे, उन्हें तो वैसे ही कोई खतरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी जो मेरिट से बाहर होंगे वो भी हाईकोर्ट के जरिए उन्होंने आदेश दे दिया है, तो वो भी अपनी नौकरी पे यथावत रहेंगे। तो सबसे अच्छी न्यूज़ इसमें यही थी जो बार बार कह रहे हैं। बाकी रिजल्ट जो आप देख रहे हैं, आगे जो रिजल्ट आने वाला है वो 13 और 14 को देखने को मिल जाएगा। और उसमें मैं आपको पूरी चीज़ सारी समझा चुका हूँ। पहला जो रिजल्ट आया था, जिन 3 सब्जेक्टों का जो रिजल्ट आया था उसमें साफ साफ ये बात बता दी गई थी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, मेरिट एनालिसिस में आपको बता चुका हूँ। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस था कि मेरिट कैसे बनेगी उसका मैं विश्लेषण कर चुका हूँ। दोबारा वैसे मैं बता दूँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरिट जो बनती है वो स्पेशली मैं ओबीसी की बात करता हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ओबीसी है। एससी एसटी का फिर उसी तरह से आप फॉलो कर सकते हो कि ओबीसी की जो मेरिट है वो जनरल की दुगुनी मेरिट के पास पहुंचेगी, उन्हें क्रॉस भी कर सकती है, उनके पास भी रुक सकती है। यानी अभी जो आप मेरिट आए हैं जिसमें ओबीसी और जनरल के बीच में जो गैप है 5 नंबर का, 6 नंबर का, जितना भी गैप है, वो गैप जो जब फाइनल मेरिट आएगी तो ओबीसी वो गैप भर देगी और वो सिर्फ जनरल के पास चली जाएगी। अब जनरल के पास के मतलब ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल वहाँ भी आ जाए, 1 नंबर आगे भी निकल जाए, थोड़ी सी पीछे भी रह जाए, लेकिन जनरल के पास ज़रूर पहुँचेगी और जनरल जो है वो 4-5 नंबर आगे चली जाएगी। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मेरिट ऐसे ही बनती है, और अब की बार कुछ नया हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। मैं जो ये बता रहा हूँ मैंने बताया था पिछली जो कांग्रेस सरकार में जो मेरिट बनी थी
इनका विश्लेषण करके ही बता रहा हूँ। तो अभी हम थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो अपने आगे एग्ज़ाम की तैयारी को भी जारी रखें। सिर्फ निश्चिंत होकर इसी पे नहीं बैठ जाए, चाहे आपके कितने ही नंबर हो, आप तैयारी को जारी रखें। सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम आ रहे हैं और रीट भी आपको मुख्य परीक्षा का मैं कल वीडियो बना चुका हूँ। मुख्य परीक्षा भी जहाँ तक है इसी साल के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं रिजल्ट कब तक आता है। 13-14 को बता रहे हैं। जैसे ही और कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, अपना समय देते हो, इसके लिए धन्यवाद।